अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पे नाश्ता हो चुका था और नाश्ते के बाद अब घर की सफाइयाँ हो रही थी, तो मैंने सोचा कई दिन से मैंने खिड़की वगैरह की झाड़ाई नहीं की थी, तो उसको कर लिया जाए क्योंकि आजकल बड़ी हवाएँ चली हैं बीच में, तो वो गर्द भी बहुत आ जाती है। तो अंदर की तो हो जाती थी, बाहर की खिड़कियाँ नहीं साफ़ हो पाती थी, तो वो मैं आज करने लगी हूँ यहाँ पे। और डस्ट जो थी इतनी जम गई थी कि मुझे हाथ से मतलब उसे हर डिज़ाइन में फेर फेर के साफ़ करना पड़ रहा था, जब जाके वो डस्ट साफ़ हुई है। तो ये है कि मैंने सोचा ब्लॉग का भी स्टार्ट यहीं से कर दिया जाए। एक तो दिल वैसे इतना परेशान है मुल्क के हालात की वजह से, बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, करम करे अपना, और सबको मतलब अल्लाह मियाँ इस बात का वो दे कि हमें अपने मुल्क को नहीं तबाह करना है, मुल्क को बचा के रखना है, यहाँ की चीज़ों को, इन सब चीज़ों को तबाह ना करें। और बस जो है अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, तो हम लोग ही जब ही आगे बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर बस ये बेडरूम भी साफ़ हो गया है और इसकी भी बेडशीट वगैरह सही कर दी थी, और ये सारे काम मेरी बेटी कर रही थी, सिर्फ खिड़की मैंने झाड़ दी थी। तो मैंने सोचा लाओ यहाँ का भी क्लिप बना लिया जाए, क्योंकि सुबह सुबह ये काम हो जाते हैं तो फिर घर आपका सिमटा हुआ लगता है। और आजकल तो माशाल्लाह घर में जेंट्स भी हैं और हम लोग भी हैं, घर में ही हैं, तो बस समझ में नहीं आता कि क्या करो क्या ना करो। तो बस यहाँ पे घर की सफाइयाँ मैंने शुरू कर दी थी और बेटी ने मिल के, और बस ये काम हो रहे हैं, और साथ ही और भी काम मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस देखें आगे आज मेरा इरादा है अपने मतलब मैट्रेस को चेंज करने का, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैंने वो नहीं चेंज किया, तो वो करती हूँ तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ पर मैं इम्तियाज़ से जो सामान लेके आई थी ग्रॉसरी की थी, तो वो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा लाओ इनको भी भर दूँ। तो बस इनको भी मैं रिफ़िल कर रही थी। जैसे कि आपको पता है साथ साथ साफ़ करती जाती हूँ इन चीज़ों को, तो बस वो भी कर रही हूँ, गीला कपड़ा लेके और उनको साफ़ कर दिया। ये कि 1.5-2 महीने के बाद फिर मैं इन सब जार को धोती हूँ, लेकिन बीच में जब एक दफ़ा बीच में फिल करना पड़ता है ना, तो मैं इसी तरह साफ़ करके भर देती हूँ। अब जो इसके बाद जब फिल करूँगी तो फिर वो इंशाल्लाह मैं धो के करूँगी सारा। तो ये होता है, इस तरह साफ़ भी होता रहता है, लेकिन फिर भी हमारी डस्ट बहुत आती है, जो बात है क्या करें, डस्ट ऊपर तो आएगी ना इतनी ऊंचाई पे, और फिर कराची तो हमारा सारा ही ऐसा हो रहा है, खुदा हुआ अजीब सा सड़कें टूटी फूटी, बस अल्लाह में रहम करे हमारे चेहरे पे, और अल्लाह में सब वापस वैसे ही खूबसूरत बना दे जैसे साफ़ सुथरा पहले होता था। तब तो ये हर जगह से डस्ट उड़ रही होती है, तो बस इसलिए दिल भी बहुत परेशान होता है। सफाई कर दो, हवा चली तो डस्ट आ जाती है, बस हर तरह परेशानी है। अल्लाह में रहम करम करे हम सब पे अपना। तो बस यहाँ पे अब मैं धनिया भरने लगी हूँ, तो ये दो चीज़ें ही खाली हुई थी, बाकी तो मैंने पैकेट्स ला के वैसे ही रख दिए थे। तो ये है कि मैंने मतलब भरती रहती हूँ, और मतलब आप अगर जगहों पे नहीं रखेंगे तो फिर वो जगह आपकी ना वो रहेगी, मैसी सी रहेगी। तो बस ये सारे काम भी चल रहे थे, साथ में बर्तन खाना ये भी हो रहा था। तो और जाके अब देखूँगी, मैं लेके आऊँगी अगर मैट्रेस मिल गया इस वक्त, तो ये है कि मैं इंशाल्लाह लेके आ जाऊँगी। और ये है कि मुझे अपने घर के करीब से ही लेना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना। और हालात का खैर मुझे भी पता नहीं है कि दोपहर तक क्या रहता है, ये तो सुबह का टाइम है, इरादा कर लेते हैं बस। बस अब देखें जा भी पाएंगे या नहीं, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। तो बस जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ, तो ये काम निमट जाते हैं तो काफ़ी मतलब आसानी सी हो जाती है, क्योंकि पहले से हर चीज़ भरी रखी होती है। जब खाना पकाने खड़े होते हैं तो कोई चीज़ मतलब ये नहीं होता एकदम से उसी वक्त ख़त्म हो गई है। तो बस ये समय काम अपने निपटाती रहती हूँ, साथ साथ आपके साथ बातचीत भी चलती रहती है। और बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि मैं एक्सपायरी ज़रूर देख लेती हूँ इन चीज़ों की। और ये कि अब मैं इसको फोल्ड जो बचा है उसको फोल्ड करके रबर बैंड लगा के रख दूँगी, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा भी अंदर ना जाए, और इसमें एयर जाती है तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह रबर बैंड लगा देने से ये कि जब ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें डाल दूँगी, तो फ्रेश का फ्रेश दोबारा हमें मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें भर दी हैं, इनको किचन में रख के आती हूँ जाके। और यहाँ पर मैं छोले लाई थी, तो मुझे छोलों का पैकेट नज़र आ गया, मैंने सोचा लाओ इन्हें भी भिगो के रख देती हूँ, तो शाम में ये है कि बना लेंगे इसको, छोलों की चाट वगैरह सब शौक़ से खा लेते हैं, तो शाम की चाय पे आज ये बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं इनको इस तरह चेक कर करके डालती जा रही थी। पहले जब हम लोग हमारा बचपन था, हमारी अम्मियाँ वगैरह तो एक बड़े से तसले में पहले छोले डालती थी, फिर उनमें से जब साफ़ करने लगती थी तो इतनी गंदगी होती थी छोलों में कि पता नहीं पत्थर कंकर, लकड़ी की छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जो पौधे के होते हैं वो पीसेस,
इस तरह के बहुत निकल आते थे, 1 किलो में कम से कम छटाक भर तो निकल आते थे। तो अम्मी कहती थी देखो देखो इतने सारे चूल्हों में इतने सारे पत्थर डाल रखे। तो खैर अब ये आसानी है कि अब ना सब चीज़ें बहुत साफ़ होती हैं, बस एक अपने तसल्ली के लिए चेक ज़रूर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने चेक किया था, तो इसमें 2-3 ही बस काले ख़राब से थोड़े चने थे, बाकी तो सब बहुत साफ़ सुथरे थे। तो बस मैं चेक कर कर के डालती जाती हूँ। और तो ये हम औरतों के काम इस तरह के बड़े आसान हो गए। पहले तो दाल चावल सब इतने गंदे होते थे, हर औरत को साफ़ करना पड़ता था। यहाँ पे बस मेरे पास 2 या 3 चने ही ऐसे निकले थे थोड़े से, जैसे वो ख़राब हो जाते ना, किसी में वो होता है हरा सा हो जाता है, किसी में काला सा सूखा सा होता है, तो गलते भी नहीं है और टेस्ट भी उनका ख़राब होता है, तो वो बस मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी करके चेक करके थोड़े थोड़े निकालती जा रही हूँ, चेक करके डालती जा रही हूँ। तो बस ये कि डर लगता है कोई पत्थर वत्थर ना आ जाए, वैसे होता नहीं है। इम्तियाज़ के तो अक्सर इन चीज़ों में बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती है। बस ये कि इम्तियाज़ वाले हमें वीडियो नहीं बनाने देते, वरना तो हम तो इतनी पब्लिसिटी कर दें कि वो भी परेशान हो जाए कि इतने का आके। और ये है क्या, सामान बहुत अच्छा होता है, रिजनेबल प्राइस होते हैं, बचत हो जाती है। तो हम तो यहाँ पे भी बैठ के उनकी तारीफ़ करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमें अच्छा सौदा मिलता है तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आप लोग भी हमारी फैमिली है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दिया, इससे छोले जो हैं बहुत अच्छे गल जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैंने कहा हाँ थोड़ा सा और डाल दो, कम लग रहा है, तो वो भी डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं आपको अपने पुराने मैट्रेस की हालत दिखा रही हूँ यहाँ पे, कि ये इतना नरम हो गया कि अगर हम 1 घंटे बैठ जाते हैं एक गड़ा बन जाता है। तो सोच तो काफ़ी अरसे से रही थी, लेकिन बस हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब देखिए आज भी हो जा पाते ही नहीं, बस अब निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। और जब मैं झाड़ू देती हूँ तो इतना ब्लैक ब्लैक इसका पाउडर सा जड़ा हुआ होता है, पीसेस जड़े हुए होते हैं। तो ये होता है कि बहुत घर में इसकी वजह से एक अजीब अजीब सा पन लगता है मुझे। बैठने उठने में भी बहुत मतलब वो तो होने लगी, तकलीफ सी होती है बैठने में इस फॉर्म पे। तो बस अब देखिए यहाँ पे मैं नया ले आई हूँ, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है मिल गया था। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मैंने कैनन का मल्टी फॉर्म लिया था और अच्छा था, प्राइस भी सही थे। तो बस ये मैंने ले लिया है यहाँ पे। और साथ में मुझे 2 पिलो भी मिले थे, वो भी मैंने लिए हैं। तो मतलब अच्छा था, मुझे मैट्रेस अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड और बेटे भी थोड़ी देर बाद इस पे थके हुए आए थे, तो सो गए थे लेट के फिर। तो कहते नहीं मज़ेदार फॉर्म है, अच्छा है। तो बस यहाँ पे वो हो गया। और ये छोले शाम में मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। और फिर मैंने बनाई थी इसके छोले की चाट, वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। मतलब वही होता है ना, बाद में ख्याल ही नहीं रहता कि हाँ हमें इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो ये बस मैंने बॉईल करने रखे थे, झाग आ रहा था तो झाग में उतार देती हूँ। तो वही कर रही थी मैं। तो अब ये झाग को उतार के फेंक दूँगी सबको, और फिर साफ़ साफ़ छोले होंगे उन्हें बॉईल कर लेंगे। तो बाद में ये के छोले काफ़ी मेरे पास बच गए थे, तो मैंने थोड़े छोले अलग कर दिए थे। रात में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं, तो मैंने उन्हीं छोलों से छोले अंडे बना दिए थे। तो मज़ेदार था, हमारा सालन भी तैयार हो गया था। तो ये था हमारा मतलब कल का रात का खाना, जो कि आप आज देखेंगे। तो बस आपको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।